रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। आज हमारे साथ मोहम्मद शफ़ी साहब हैं। मोहम्मद शफ़ी एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले 3 टर्म में ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एसडीपीआई का सियासत में क्या रोल है और वो किस तरह से काम कर रही है और अपनी मौजूदा कैफियत में वो कितनी मुतमईन है। शफ़ी साहब, आपका रोज़नामा ख़बरें में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एसडीपीआई 2009 में कायम हुई थी जी। और आज उसको कम 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसा महसूस क्यों होता है कि एसडीपीआई नॉर्थ इंडिया में लोगों को एड्रेस करने में नाकाम रही है और वो तवज्जो हासिल नहीं कर पाई जो कुछ हद तक या काफ़ी हद तक उसको साउथ में एतमाद मिला है? ऐसा नहीं है। पहले तो जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक हमारा जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक में उसकी जो सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम इंडियंस के लिए है। जैसा आपने शुरू में उसमें पूछा कि एसडीपीआई का जो, और दूसरा ये कि आपने जो ये कहा अभी लास्ट में कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, शुमाली हिंद के अंदर जो फ़र्क आपको लग रहा है वो ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ग्राउंड में आप देखिए, हम लोग अभी सबसे बड़ा स्टेट इंडिया के अंदर ही जो मतलब पॉलिटिकल सबसे बड़ा सबकी जो नज़रें होती हैं, जो कहते हैं कि केंद्र में जाना है तो यूपी को देखना पड़ता है, और यूपी के अंदर ही आप देखिए हम लोग मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारा एक कैडर है, सिस्टम है। आप गोरखपुर से लेकर आपका यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, उधर बनारस तक आप देखेंगे तो सभी जगह हमारा एक पार्टी कैडर है, सिस्टम है। और दूसरा आप देखेंगे हम लोग क्योंकि उजलत में नहीं आते हैं, हम एक कैडर बेस्ड सिस्टम होने की वजह से लोगों को एक मुतबादिल, उनको जो एक लोगों को जो एक अल्टरनेट देना है वो एक लॉन्ग विजन के लिए देना है। ये नहीं है कि बहुत सारी आपने देखे हैं कि कुछ पार्टीज आती हैं और हवा में और कुछ असेंबली पार्लियामेंट जीता और या कहीं एक स्टेट में रह गए। हम एक सिस्टमैटिक वर्क करने में, एक लॉन्ग विजन में काम करने में ज़्यादा फोकस हमारा लोकल्स में ज़्यादा है। लाइक पंचायत है या हमारा म्यूनसिपल इलेक्शंस हैं, उसमें आपको जब गौर करेंगे तो अभी अब हमारे दिल्ली में आप करीब में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे एक ही डिस्ट्रिक्ट से 2 पंचायत मेंबर हैं। शामली में थाना भवन है, कैराना है, प्रधान है, बीडीसी है। आजमगढ़ के अंदर हमारा पंचायत मेंबर है। आपको जो है लखनऊ के अंदर हमारा पंचायत मेंबर है। गालिबन हम लोगों ने 13 जगहों पर 13 प्लेस पे रखा और हम लोग 10 के करीब जो है, हम 10 जीते भी सही। बिजनौर तक हम लोग जो है हमारे बीडीसी और प्रधान हैं। तो यहाँ की है। आप राजस्थान आ जाएं, राजस्थान के अंदर हम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे काउंसलर्स हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट एक है, वहाँ 5 कॉर्पोरेटर एक ही जगह पर हैं। आप मांगरोल, जो इंडिया के फर्स्ट रिकॉल पोलिंग हुई है, वहाँ हमारी वाइस चेयरमैन है। इंडिया में सबसे पहले रिकॉल पोलिंग वहीं हुई है, वहाँ हमारी वाइस चेयरमैन है। और दीगर आप मूवमेंट देखेंगे तो हम सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो हर पार्टी को करना ही है, वो हम भी करेंगे इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमने जो अपोजिशन का जो मेन काम है, हम ये समझते हैं, और तमाम चीज़ें जब अगर कभी मौका दिया आपने तो उसके तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा भी सही, कि एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो अहम चीज़ है यहाँ पर, वो हमने ही की है। एजिटेशन पूरे इंडिया के अंदर आज आप कहीं देखेंगे, इवन अभी रिसेंटली पेगासस का इशू हुआ, सबसे पहले पार्लियामेंट पे हम ही लोग उसका प्रोटेस्ट किए हैं, दूसरी पार्टीज भी नहीं आई है। जो अभी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया में भी बराबर काम कर रहे हैं। अभी एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम लोग इसमें जो है कॉन्टेस्ट करेंगे। ये तो आपने यूपी का और दिल्ली का जिक्र किया, तो यहाँ तो वैसे साहब भी आ रहे हैं, तो वहाँ उनसे आपका टकराव होगा या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी? एक तो ये कि इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज
तो अगर एक एडजस्टमेंट से या अंडरस्टैंडिंग से भी काम किया जा सकता है, तो हम वही नहीं और भी पार्टीज मिलकर अगर लड़े जो इस एंटी फासिस्ट हैं, जो इस फासिज्म को रोकना चाहती हैं, तो सब मिलकर लड़ सकते हैं। रिवायती पार्टीज को छोड़कर जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, जो बिजनेस हब हैं, इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि मैं ये तमाम कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, ऑल आर द फैक्ट्रीज। और फिर भी और जो इस वक्त में हम ख्याल जो काम करना चाहते हैं साथ मिलके भी किया जा सकता है। और वो फिर अगर नहीं भी है तो सब लोग ये तो इसको कहते हैं ना कि एक डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि यहाँ सबको अपनी आज़ादी है, तो सब अपनी अपनी आज़ादी है, वो अपना लड़ें, हम अपना लड़ें। अच्छा, ये बताइए, कोई भी तहरीक चलती है, जैसे यूपी में सीए मूवमेंट चली थी और उसके नतीजे में जो फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए थे, तो उसके बाद वज़ीर आला ने बयान दिया था कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। तो कोई भी इस तरह का कोई मामला, अभी हिजाब का मसला आ रहा है, हिजाब के पीछे भी यही हो रहा है कि पीएफआई की जो तंजीम है, सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया या एसडीपीआई है, इनका हाथ है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह की कोई भी तहरीक होती है तो पीएफआई का नाम आता है, आप लोगों का नाम आता है? गवर्नमेंट की इतनी नज़र क्यों है और हर चीज़ के लिए आप ही को क्यों ब्लेम किया जाता है? कोई तो वजह होगी, एक तो कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। एक तो इसमें पीएफआई का एक्चुअली पीएफआई के लीडर ही इसका जवाब देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन जो मैं जानता हूँ या इसमें एसडीपीआई का नाम लेते हैं, तो अगर आप देखिए इस वक्त में उनके लिए मेन चैलेंज जो डेमोक्रेसी को सेव करने की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की बात कर रहे हैं, फासिज्म के खिलाफ अगर खड़े हैं, तो वो पॉपुलर फ्रंट जैसे जो मूवमेंट हैं वो खड़े हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसा जो मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो आज उनको चैलेंज है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है नंबर 1, कि ये अगर हमको गालियां दे रहे हैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जो है एसडीपीआई के लिए बोले, तो ये एक्चुअल में अवाम इस बात को जानती है और अवाम इस बात को जरूर समझती है कि अगर ये हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो क्योंकि इनके लिए हम प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये लोग जो फॉलो करते हैं आरएसएस की मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, ये सावरकर की 2 नेशन थ्योरी को फॉलो करते हैं, ये लोग गोलवारकर को फॉलो करते हैं जिसने अपने बंच ऑफ थॉट में कैंसर लिख दिया है। यहाँ की जो मेन माइनॉरिटीज हैं या कम्युनिस्ट हैं या क्रिश्चियंस वगैरह जो माइनॉरिटीज में आते हैं मुस्लिम्स के साथ, तो ये जो चीजें हैं वो हम लोग उनके लिए चैलेंज हैं, क्योंकि हम यहाँ की जो यूनिटी, जो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, हम उस एकता की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं, और इनके लिए चैलेंज है। हम जैसे आपने पूछा कि हम लोग पार्टी का तरीकेकार क्या है, क्योंकि हम कैडर बेस ऑल इंडिया रूट्स में काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, इसलिए ये उन लोगों का हमको इस तरह से बदनाम करने की उनकी हमेशा साजिश रहती है। तो शक के दायरे में तो हैं। झारखंड में पाबंदी लगी थी, वो अलग बात है कि कोर्ट ने उसको हटा दिया। हमारे वज़ीर आला यूपी के, उन्होंने सिफारिश की है कि पाबंदी लगाई जाए पीएफआई पे। तो ये जो इस शक के दायरे में क्यों है, कोई वजह तो नज़र आती है ऐसी कि नहीं नज़र आती? देखिए, शक कौन कर रहा है, मैंने इसीलिए बोला कि क्रेडिबिलिटी, मैंने फर्स्ट बोला कि ये मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी है कि जो यहाँ एंटी फासिस्ट लोग, मतलब जो ये फासिस्ट लोग हैं, वो लोग हमें एड्रेस कर रहे हैं, वो फासिस्ट लोग हमें संज्ञान में ले रहे हैं, इसमें से क्रेडिबिलिटी है। उनका शक करने से, उनके ईडी को भेजने से, उनके एनआईए की जांच करा देने से, या उनके अलग अलग जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज करने से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये एक बात है। और ये जो शक बनाया जा रहा है या जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो इसलिए है कि आवाम जो है, हम जो, क्योंकि रियल ऑल्टरनेट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये रियल ऑल्टरनेट आवाम तक नहीं पहुंचे, उनको खतरा होगा। क्यों? क्योंकि हम फंडामेंटल राइट सिखा रहे हैं, हम पब्लिक को ये सिखा रहे हैं, हम सिर्फ बैठकर एक जगह स्पीच नहीं दे रहे हैं, हमारे कैडर्स मोहल्ला मोहल्ला जाकर, घर घर जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। उस अवेयरनेस में ये बताते हैं कि मोदी हो या मोहम्मद शफी हो, दोनों के सेम राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक है। जो ये माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
और जाट मीना किसान और ये सब अलग अलग नहीं है, वी आर इंडियन। और ये लड़ाई जैसा लोग बोलते हैं 85-15 की है, अभी ये बोल रहे हैं कि जो है 80-20 की है, नहीं है, ये लड़ाई 99-1 की है। एक तरफ 99 टोटल इंडियंस हैं और 1% आरएसएस फासिज्म का जो लोग हैं वो लोग हैं। ये देश को समझना होगा, ये 1% लोग ही हैं जो तमाम बदमाशियां कर रहे हैं। तो हम जो ये उनकी जो सच्चाई है, जो उनका एक भयानक रूप है, वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब उसके पीछे वो तमाम हथकंडे अपनाएंगे। मैंने बताया कि अपनी वो जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं उनका मिसयूज कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ के संविधान को बचाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम राइट टू एक्सप्रेशन का हमको जो राइट है, राइट टू स्पीच का जो हमारा राइट है, राइट टू फूड का जो हमारा राइट है, उसको हम लोग आवाम तक पहुंचा रहे हैं। और उसको एज एन इंडियन हम लोग फील करते हैं। ये तमाम मजहब, सबके अपने अपने मजहब हैं, वो अपनी अपनी जातियों में सब लोग अपना अपना फॉलो करें, वही करके लोग जी रहे हैं। और ये चीजें जितना हम अंडरस्टैंड किए हैं, उनको लोगों को जो इनके ट्रैप से बाहर लेकर आ रहे हैं, ये चैलेंज है। इसलिए वो हमारे ऊपर ये तमाम चीजें शक व शुबहात की बातें करते हैं और आवाम को हमसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा, ये थे मोहम्मद शफी साहब, वाइस प्रेसिडेंट SDPI। हमारी ख़ास पेशकश में बस इतना ही। अब अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि आप रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसको फॉलो करें और अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।